हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो चरक संहिता है उसके सूत्र स्थान का अष्टमो अध्याय है जो इंद्रिय उपकर्मणी है। आप यहीं पे लिख लीजिए सदवृत्त का वर्णन। यानी आचार्य चरक ने सदवृत्त का वर्णन किया है इंद्रिय उपकर्मणीय अध्याय में। 3 नंबर श्लोक का लास्ट वर्ड देखिए, इंद्रिय अधिकारे और पंच पंचक जो है इसको हाईलाइट कर लीजिए। यानी इसमें पंच पंचक बताए हैं हमारे इंद्रिय के। पंच पंचक क्या है हमारे? पंच इंद्रियाणी, 5 इंद्रियाँ होती हैं, हमें पता है, श्रोत्र, स्पर्श, चक्षु, रसन, घ्राण आदि। फिर उसके पंच इंद्रियों के द्रव्य कौन से हैं, किनसे बनी है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पंच इंद्रियों के अधिष्ठान क्या है, कहाँ रहती है? जैसे जो श्रोत इंद्रिय वो कान में है, स्पर्श इंद्रिय त्वचा में, फिर नेत्र, जीवा, नासिका, इस तरीके से। पंच इनके अर्थ हैं, किनको ग्रहण करती है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को। पंच इंद्रिय बुद्धि है, जैसे शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप, रस और गंध का ज्ञान। तो ये हमारे क्या हो गए? पंच पंचक बताए हैं इंद्रियों के। 4 नंबर श्लोक में देखिए, अति इंद्रिय पुनः मन। अति इंद्रिय किसको बोला गया? मन को। सत्व संज्ञक, इसको हाईलाइट कर लीजिए। अति इंद्रिय पुनः मन और सत्व संज्ञक बोलते हैं। चेते इति आहुर एके, यानी कुछ इसको बोलते हैं, कुछ इसको चेते भी बोलते हैं। तदर्थ आत्म संपत यत चेष्टम, चेष्टा प्रत्यभूत इंद्रियाणाम, यानी जो है वो मन का व्यापार है जो सुख दुख आदि विषयों या आत्मा की संपद के अधीन है। सभी इंद्रियों की चेष्टाओं का प्रधान कारण, या आपको ये लाइन लिख के देंगे, चेष्टा प्रत्यभूतम इंद्रियाणाम, यानी जो सभी इंद्रियां हैं वो चेष्टा अपना काम किसकी वजह से कर रही है? तो मन की वजह से कर रही है। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर जो श्लोक है, वहां पे देखिए आप, स्वार्थे इंद्रियार संकल्प व्यभिचारेण अनेकेक अस्मिन एक अस्मिन पुरुषे सत्व। यानी जैसे जो मन के विषय बोले गए हैं, जैसे कि हमारा मन का विषय चिंत्य है, ऊ है आदि, ये सब ग्रहण करती है इनको, तो ऐसा लगता है कि जो मन है वो अनेक होते हैं हमारे अंदर, लेकिन जो सत्व है यानी मन है वो एक ही होता है। ठीक है। आप देखिए जो राइट पेज है हमारा 175 नंबर पेज पे, इस पे विमर्श से ऊपर जो है वो 10-11 लाइन छोड़ के देखिए, आपको चक्रपाणी हाईलाइटेड पॉइंट दिखाई दे रहा है। चक्रपाणी के अनुसार, जैसा कि एक सुआ 100 कमल के पत्रों को छेदा जाए एक पत्र के बाद, आप यहीं पे लिख लीजिए एरो करके, शत पत्र कमल भेद न्याय। आचार्य चक्रपाणी बोलते हैं शत पत्र कमल भेद न्याय। इस न्याय का मतलब क्या है कि जैसे 100 पत्ते हों अगर आपके पास कमल के पत्ते आपके पास हैं, और आपने एक नीडल ली, आपने उस नीडल को क्रॉस कराया पत्तों से, तो आप क्या सोचोगे, आप क्या बोलोगे दूसरे को कि मैंने देखो एक बारी में ही 100 पत्तों से नीडल क्रॉस कर दी। लेकिन हुआ क्या था, पहले एक पत्ते को क्रॉस किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, लेकिन उसमें जो टाइम है, टाइम बहुत कम लगा, इसलिए आपको लगा कि एक ही साथ 100 जो पत्ते हैं उनका भेदन हो गया, परंतु पहले एक पत्ते का भेदन हुआ होगा, फिर सेकंड का। तो इसलिए ये मन के लिए बोला गया है कि जो मन है वो तो एक ही होता है। कुछ बोलते हैं ना कि मैं तो सुन भी रहा हूँ, पढ़ भी लेता हूँ, जी उसी टाइम लिख भी लेता हूँ, ऐसा नहीं होता। मन एक टाइम में एक ही विषय को ग्रहण करता है, लेकिन मन एक विषय से हट के दूसरे में इतनी जल्दी प्रवृत्त होता है कि आपको लगता है आप सारे काम एक साथ कर रहे हो। तो उसके लिए आचार्य चक्रपाणी ने न्याय बोला है, शतपत्र कमल भेद न्याय। यानी टाइम कम लगा ना उस निडल को, जो पत्तों को भेदन करने में, इसलिए आपको लगा कि एक साथ हो गया सबका, परंतु पहले एक का भेदन हुआ होगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। इसी प्रकार मन के लिए कहा गया है कि मन अनेक नहीं होते, क्योंकि वो कार्य इतने सारे कर रहा है, इसलिए मन अनेक नहीं है, एक ही होता है। परंतु वो एक काम करता हुआ दूसरे में इतनी जल्दी प्रवृत्त होता है कि आपको लगता है कि बहुत सारे मन है, हम तो एक साथ ज्यादा काम कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 7 नंबर जो श्लोक है नेक्स्ट पेज पे, इसको हाईलाइट कर लीजिए, इसका रेफरेंस लिख लीजिए। पूछा जाता है, मनया पुरस्सराणि इंद्रिय अर्थ ग्रहण समर्थानि भवन्ति। मनया पुरस्सर यानी मन की प्रेरणा से ही जो इंद्रियां हैं वो अपने अर्थ को ग्रहण करने में समर्थ होती है, मन की वजह से। फिर ये तो हमने बता दिए 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी है, 5 इंद्रिय द्रव्य कौन से हैं, अधिष्ठान कौन से हैं, उनके अर्थ क्या है। यहाँ पे आप 12 नंबर श्लोक देखिए, पंच इंद्रिय बुद्धि जहाँ पे लिखा है, इसमें पंच इंद्रिय बुद्धि के जस्ट नीचे देखिए, क्षणिका निश्चयात्मिका। बुद्धि हमारी होती है 2 प्रकार की, यही लिख लीजिए, बुद्धि के भेद होते हैं 2, कौन से? क्षणिक और निश्चयात्मिक। क्षणिक कुछ टाइम के लिए जो बुद्धि है, ज्ञान है, निश्चयात्मिक जो डेफिनेटली रहेगी रहेगी।
नेक्स्ट पेज आप निकाल लीजिए 13 नंबर श्लोक में मनो मनो अर्थानाम बुद्धि आत्मना, इतने 4 पॉइंट को हाइलाइट कर लीजिए। मन, मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा, इन चारों को क्या बोला जाता है? चेत्य अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। आपसे पूछेंगे अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह कौन से हैं? तो मन, मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा। ये क्या करते हैं? शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति हेतु, यानी किसी भी चीज में अगर हमारा मन या जो भी है शुभ या अशुभ विषयों से प्रवृत्त हो रहा है, या तो उनमें लग रहा है या उनसे हट रहा है, ये सब काम हमारे जो है वो आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह कराते हैं। वो कौन है? मनो, मनो अर्थ, बुद्धि और आत्मा। एक बार जो राजस्थान पीजी में क्वेश्चन आया हुआ है, अध्यात्म गुण द्रव्य, आप चाहो तो पेज के टॉप पर लिख दो, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह है। ऑप्शन थे स्मृति, धृति, मेधा और बुद्धि। ये ऐसा नहीं है कि इकट्ठे आपको लिख के आएंगे कि अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह क्या है, तब तो इजी हो जाता है उसको आंसर करना। लेकिन उसमें सिंगल सिंगल जो है वो पूछे हुए थे कि अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह में सम्मिलित है। ऑप्शन ए था स्मृति, फिर धृति था, फिर मेधा और लास्ट था बुद्धि। तो हमारा बुद्धि जो है अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह में आता है। वो क्या है? मन, मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा। ठीक है। जो 14 नंबर श्लोक है इसकी हिंदी जहाँ पे लिखी है, लास्ट लाइन देखिए, स्वभाव होता है और विभू होने के कारण इंद्रिय अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। आपसे पूछेंगे इंद्रिय अपने विषयों को ग्रहण क्यों करती हैं? तो उनका स्वभाव है और विभू होने की वजह से। पेज के टॉप पर लिख लीजिए इंद्रिय ज्ञान है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंद्रिय ज्ञान है, एरो लगा के लिख लीजिए अनुमान गम्य। इंद्रियों को, ज्ञान को अनुमान गम्य बोला है। और इंद्रियाँ अपने विषय को ग्रहण क्यों करती हैं? क्योंकि उनका स्वभाव है और विभू होने की वजह से। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 17 नंबर जो श्लोक है, सद्वृत वर्णन, जो हेडिंग पे लिखा है, तस्माद आत्महितम चिकर्षितः सर्वेण सर्व सर्वदा स्मृतिम आस्थाय सद्वृतम अनुष्ठेयम, यानी जो तस्माद आत्महित चिकर्षिता, जो खुद का हित चाहते हैं, सर्वेण सर्व सर्वदा, इसलिए उनको हमेशा स्मृति में आस्था है। अपनी स्मृति में किसको रखना चाहिए? सद्वृतम अनुष्ठेयम, सद्वृत का पालन करना चाहिए। होगा क्या उससे? इसके जस्ट नीचे श्लोक में लिखा है, मिड से देखिए, अर्थ द्वयम आरोग्यम इंद्रिय जयम च इति, अर्थ द्वय की प्राप्ति होती है। तो सद्वृत्त के पालन से हमें अर्थद्वय की प्राप्ति यानी आरोग्य और इंद्रिय जय प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो है 18 नंबर श्लोक है, इसमें आ जाइए। अब सद्वृत्त में से इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन कुछ हैं जो सद्वृत्त आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। 18 नंबर जो श्लोक है इसमें ऊपर से थर्ड लाइन में देखिए, बिल्कुल मिड में, त्रिपक्षस्य के समशु लोम नखान सहारित, यानी जो पक्ष है उसमें 3 बार, यानी 15 दिन में 3 बार, यानी 5-5 दिन आप डिवाइड कर सकते हैं। तो उनमें केश, समश्रु, लोम आदि को जो है वो आपको क्लियर करना है। केश कटाने हैं, समश्रु, लोम या नाखून आदि को काटना है। एक लाइन छोड़ के जो है वो शुरू में देखिए, पूर्व अभाभाषी सुमुख हो, यानी सबसे जो है वो अच्छे से बात करनी है, खुद शुरुआत करनी है, अच्छे उससे बोलना है, ठीक है। इसी लाइन में लास्ट में देखिए, यानी जो 5 नंबर लाइन है उसमें लास्ट, चतुष्पथा नाम नमस्कृता, यानी जो चौराहा होता है ना 4 रास्तों वाला, जहाँ से जा रहे हैं उनको नमस्कार करना चाहिए। अतिथि नाम पूजिका, नेक्स्ट लाइन में जो अतिथि है उनका पूजन करना चाहिए। इसी लाइन में लास्ट, हितम मितम मधुरार्थम वादी, हित हितकर बोले और मित थोड़ा बोले और मधुर बोलना चाहिए। इसके जस्ट नीचे, हेताव ईर्षु फले न ईर्षु, यानी हेतु से ईर्ष्या करें, फल से किसी की भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये सोचे कि भाई उसके तो हमसे ज्यादा मार्क्स आ गए, तो ये जो फल है उससे ईर्ष्या ना करो, हेतु से देखो। उसने पढ़ाई ज्यादा की होगी, आपसे ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे तभी तो ऐसा रिजल्ट आया। तो जो फल है उससे ईर्ष्या नहीं करनी, हेतु से ईर्ष्या करें। मतलब हेतु को देखना है, उसका कारण क्या है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, फल से ईर्ष्या नहीं करनी, क्योंकि जैसा आपने किया उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलता है। इसके जस्ट नीचे देखिए क्षमावान है, क्षमावान के नीचे देखिए, यानी
9th लाइन है उसमें देखिए मिड से पीछे की तरफ युग मात्रम दृग अवचरित। युग मात्र का मतलब होता है 4 हाथ देखकर ये जो है वो चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आगे देख ही नहीं रहे कोई कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। तो युग मात्रम दृग अवचरित। फिर ये जो 19 नंबर श्लोक है हमारा राइट पेज पे, इसमें क्या है? ना अनृतम ब्रूयात, यानी जो झूठ है वो नहीं बोलना चाहिए। ना अन्यम अवसादी, दूसरे के अधिकार या धन आदि को नहीं छीनना चाहिए। उसके जस्ट नीचे न कुर्यात पापम, पाप नहीं करने चाहिए। न पापे अपि पापे स्यात्, यानी जो पापी है उनका साथ भी नहीं देना चाहिए। फिर हमारा आता है 4th लाइन में देखिए, ना जानू समम कठिन आसनम बंध्या। जानू से ऊंचे आसन पर आप कम, जो कम आसन है यानी जानू से कम और कठिन आसन पर ना बैठें। 6th लाइन में देखिए मिड से आगे की तरफ, न उच्चे हंसते, जोर से हंसना नहीं चाहिए। न शब्दवंतम मारुत मुंचेत, जो शब्दवान मारुत है उसका मुंचन नहीं करना चाहिए। न वृतम मुखो जृंभा शवतु हास्य, यानी जो जबाई लेते हैं या छींकते हैं या हंसते हैं तो बिना मुंह को ढके ये सब काम नहीं करने चाहिए। लास्ट में न नासिकाम कुशनियात, न दंतान विघटित, न नखान वादित, जो नाखून है उनको नहीं बजाना चाहिए। नाक का जो है वो नाक को नहीं कुछ ना करना उसका, या दंत है उनको विघटन नहीं करना। नया भूमि विलेखित। फिर यहाँ पे देखिए ये जो नए नखान वादेत वाली लाइन है, इससे एक लाइन छोड़ के शुरू में ही हुंकार्यान न शव, यानी जो शव है उनको देख के हुंकार नहीं करना चाहिए। ठीक है। न एक शून्यम ग्रह, अकेले शून्य ग्रह में नहीं रहना। और 19 नंबर नेक्स्ट पेज पे आप निकाल लीजिए एक बार। इसमें जो 19 नंबर की जो हिंदी है, इसमें नीचे से जो है वो 3rd 4th लाइन में देखिए, रत्न घृत पूज्य मांगलिक जो भी द्रव्य है, उनका स्पर्श किए बिना वो घर से नहीं निकलना चाहिए। पूज्य देवता आदि जो मांगलिक वस्तुएं हैं, यहाँ पे दक्षिण भाग लिखा है ना, वहां काट के लिख लीजिए वाम। दक्षिण की जगह लिख लीजिए वाम भाग में होकर अपूज्य मंगलकारी वस्तुओं के, इसको काट के वाम को यहाँ पे लिख लीजिए दक्षिण। तो जो मांगलिक चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, उनके वाम यानी लेफ्ट साइड में होकर नहीं चलना चाहिए। जो अमंगलकारी उनके राइट साइड में होकर आपको कभी नहीं चलना चाहिए। ठीक है। फिर ये जो 20 नंबर श्लोक है, इसकी आप 5th लाइन में देखिए, लास्ट में इंपॉर्टेंट है ये। नया पर्यूषितम अन्यत्र, यानी पर्यूषित बासी भोजन नहीं खाना चाहिए अन्यत्र। किसको छोड़ के? मांस, हरितक, शुष्क शाक, फल भक्षेप्य, यानी मांस आप बासी खा सकते हैं। हरितक या शुष्क सूखे शाक या फल आदि को आप खा सकते हैं। जैसे फल आज तोड़ा है तो कई दिनों बाद तक भी आप खा सकते हैं। तो पर्यूषित बासी भोजन ना करें, लेकिन इनको छोड़कर, ये आपको याद होने चाहिए कौन है? मांस, हरितक, शुष्क शाक और फल भक्षेप्य। तो ये हमारी अपवर्ग तंत्र युक्ति है ये भी, कि एक कोई नॉर्मल सिद्धांत दिया फिर उसमें से कुछ एक्सेप्शन दे दी। न शेषम भुक्तोतम स्याद अन्यत्र, यानी जो जब आप खाना खाते हो तो पूरा अन्न जो है वो, यानी कुछ ना कुछ जो है वो थोड़ा छोड़ देना चाहिए जब आप खाना खाते हैं। किसको छोड़ के? आगे लिखा है दधी, मधु, लवण, सत्तू, सर्पिब, यानी दधी, मधु, नमक, सत्तू, घृत, इनको छोड़कर भोजन पात्र में परोसे हुए आहार का भक्षण संपूर्ण रूप में नहीं करना चाहिए। ठीक है। न नक्तम दधी भुंजी थी, तो हमने कहा कि रात्रि में दही नहीं खाना है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ये जो सदवृत्त है, इसमें हमें पता ही है। अब इसमें से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछते कि आपसे कोई ये पूछ लेंगे सदवृत्त। आप आ जाइए 29 नंबर जो श्लोक है उसमें, सदवृत्त वर्णन का उपसंहार बताया कि जो ब्रह्मचर्य है, ज्ञान, दान, मैत्री, कारुण्य, हर्ष, पेक्षा, प्रशमन, परश्च से आदिति, यानी इन सब क्रियाओं में तत्पर रहें। कौन सी क्रियाएं हैं ये? ब्रह्मचर्य में ज्ञान, दान, मित्रता, दया, हर्ष, उपेक्षा, शांति, इन क्रियाओं में तत्पर रहना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट आप 30 नंबर श्लोक है वो देखिए, इंपॉर्टेंट है।
पंच पंचकम उदिष्टम। आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? इंद्रिय के पंच पंचक, मनो हेतु चतुष्टय। मन पढ़े और हेतु चतुष्टय। हेतु चतुष्टय कौन से हैं हमारे? याद रखने आपने, एक तो समयोग, एक मिथ्या योग, एक हीन योग और एक अति योग। इनको 4 हेतु बताए हैं। ठीक है? एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मनो हेतु चतुष्टयम किस आचार्य की देन है? इस तरीके से मनो, वैसे तो मनो हेतु आप सोचोगे कि मन के हेतु कौन से होते होंगे, तो कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड साथ में दे दिया था। मनो वर्ड जबकि ऐसे है कि इस चैप्टर में आपको पंचपंचक बताए, मन के बारे में बताया और हेतु चतुष्टय। हेतु चतुष्टय क्या होता है? संयोग होना, मिथ्या योग, अयोग और अति योग होना, ये 4 हेतु बताए हैं। तो ये किस आचार्य की देन है? तो आचार्य चरक ने बताए हैं। ठीक है? चैप्टर है हमारा कंप्लीट होता है।